जी फैसल साहब, आज 3 मुबारक है और आज से 15 साल पहले 8 अक्टूबर 2005 को एक क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला हमारे मुज़फ़्फ़राबाद, बालाकोट और गिरदुनवाह में आया था, जिससे लाखों लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए थे। आज 3 मुबारक है और ज़लज़ला भी 3 मुबारक को आया था। अच्छा, उस ज़लज़ले के बाद हमारे आज़ाद कश्मीर में 3 हुकूमतें गुज़री हैं और 15 साल गुज़रे हैं। आज मेरा सवाल आपसे ये है, जो बहुत तल्ख़ है, कि इन 15 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया। हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे शहर का निज़ाम अदल, हमारे शहर की फ़िज़ा, हमारे शहर की आलूदगी, हमारे शहर की माशरती ज़िंदगी, हमारे शहर की खूबसूरती, हमारे शहर की तरक्की कहाँ पर है। हम लोग आज जिस मुसीबत से गुज़र रहे हैं, कोरोना वायरस, वो हम पे मुसल्लत है। हम लोग मुंह ढांपे, मुंह छुपाए बाज़ारों में निकलते हैं, अपने घरों से निकलते हैं। हमने इन 15 सालों में क्या किया फैसल साहब? हमारी हुकूमतों ने क्या किया है? हमने नारे तो बहुत लगाए हैं, आवे 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 आवे। वो जो आकर गए हैं और जो मौजूद हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? मेरे साथ मेरे अक्सर दोस्त मुझे बुरा भला भी कहते हैं। मुझे बड़ी तल्ख़ चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है कि आप हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत बातें करते हैं, आप बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको। तो आज मैं ज़रा पिछली हुकूमतों के बारे में भी पूछूंगा। मेरी तहरीरें मौजूद हैं, मैंने कभी किसी को अपने कलम से हक़ और सच कहा है, माफ़ नहीं किया। सरदार सिकंदर हयात साहब से लेकर चौधरी मजीद तक, चौधरी मजीद साहब से लेकर फ़ारूक हैदर ख़ान साहब तक, और बीच में छोटा सा एक टर्म आया था, वो भी फ़ारूक हैदर ख़ान साहब का था, सरदार अतीक ख़ान साहब का था। मुझे ये बताएं, सब लोगों ने हमारे लिए क्या किया? कोई अच्छी चीज़ है जो उन्होंने हमारे लिए की है इन 15 सालों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया जी। आज के 3 मुबारक है, वरना हमारे जो साहिबान इख्तियार हैं वो तो ये बात भूल चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था और हज़ारों लोगों की जानें, उसमें कहीं 70,000 के करीब लोग शहीद हुए उस ज़लज़ले में, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की थी। और 2005 से आज तक 15 बरस गुजर चुके हैं। और आपने जो ये बात की है कि हुकूमत ने क्या किया, तो 6 अरब डॉलर दुनिया ने हमें कर्ज दिया। और हमारे जो बरदर इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें तुर्की शामिल है, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, जिसमें ये 2 ममालिक हैं, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात, जिन्होंने हमें इमारतें यहाँ पर बना के दी, इंसानी हमदर्दी और मुस्लिम भाईचारे के हवाले से मुफ्त बना के दी। उनका जो हशर हमने किया वो खैर हमारे सब लोगों के सामने है। जो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में बनाया गया, उसका जो हमने हशर किया, जो यहाँ पर शेख खलीफा बिन ज़ैद हॉस्पिटल बनाया गया, और जो यहाँ पर बड़ी महंगी मशीनरी लगाई गई और सब कुछ किया गया, उसका हाल भी हमारे सामने मौजूद है। और तुर्की ने यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी बनाई, और इसके अलावा जो यहाँ अपरडा में जो इनका ओल्ड कैंपस है वो तामीर किया। फिर जो शेख अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी जो है, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, उसकी तामीर अभी तक मुकम्मल तकरीबन हो चुकी है, छतर क्लास में, सऊदी अरब के ताउन से बनी। और सऊदी अरब ने जो शेल्टर्स यहाँ पर हज़ारों की तादाद में दिए, वो उसका अशर जो हमने किया वो भी सबके सामने है। लोगों ने छतों पर वो शेल्टर लगाए, करप्शन का कोई भोग हाथ से जाने नहीं दिया। जो अमाउंट लोगों में तकसीम हुई, उसमें भी रिश्वतें वसूल की गई, और बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त ज़िम्मेदार थे ये काम करने के, वो आज जो ज़लज़ले के बाद करोड़पति हो गए। हमें उनका मालूम है 2005 से पहले वो क्या थे और बाद में क्या बने।
तो पूरी दुनिया ने हमारी इमदाद की, हम उस पर शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस हमारे जो पाकिस्तान के भाई हैं, बहनें हैं, उन्होंने यहाँ पर जिस तरह इमदाद पहुँचाई, और मुझे याद है कि इस कदर ज़्यादा इमदाद पहुँचाई कि कोहाला से और मरी से और मुजफ़्फ़राबाद तक ट्रकों की एक लाइन मैंने ख़ुद देखी, जो कि सामान खुर्द व नोश और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर पहुँचाई गई। हम उस एहसान अज़ीम को कभी भूल नहीं सकते जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने हमारे साथ किया। सिंध से लेकर, पंजाब से लेकर, केपी से लेकर बलूचिस्तान के लोगों ने हमारे साथ इजहार यकजहती किया। यहाँ के लोग जो बिल्कुल माली लिहाज से, जानी लिहाज से ख़त्म हो चुके थे, उनको उनके कदमों पर खड़ा करने में पूरी पाकिस्तानी कौम का बहुत बड़ा किरदार है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और हमेशा एहसानमंद रहेंगे। अलबत्ता यहाँ की जो हुकूमतें हैं वो आपके सामने, उन्होंने किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं किया। ना सिकंदर याद साहब की हुकूमत, ना सरदार अतीक साहब की हुकूमत, ना उसके बाद जो हुकूमतें आईं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई, अभी मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई, कोई किरदार अदा नहीं हुआ। अभी तक जो मास्टर प्लान उस ज़माने में बना, जो जापान ने, जायका ने हमें फ्री ऑफ कास्ट बना के दिया, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। उसमें बहुत सारे मंसूबे थे, वो ड्रॉप कर दिए गए। ईरा के पास जो रकम थी वो ट्रांसफ़र नहीं की गई आज़ाद कश्मीर हुकूमत को। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। और पहले 25 अरब रुपया था, फिर 55 अरब रुपया था, 75 अरब रुपया हमारा जो मुजफ्फराबाद में सिर्फ लगना था, वो ईरा ने यहाँ पर नहीं लगाया। बहुत सारे मंसूबे ड्रॉप किए गए और अभी भी सूरत हाल वैसी ही है। और उसके अलावा जो हमने सेटेलाइट टाउन्स बनाने थे, 6 सेटेलाइट टाउन्स हमने बनाने थे, और जो हमें कहा गया था कि वो लोग जो कि रेड जोन एरिया में रहते हैं, या ये जो कस्सियों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो एजेस हैं, जो दंदियाँ जिनको कहते हैं, वहाँ पर रहते हैं, यहाँ से लोगों को मूव करना है और उन सेटेलाइट टाउन्स में तकरीबन 6000 ख़ानदानों को शिफ्ट करना था। वो काम भी नहीं हो सका। मर मर के 2 सेटेलाइट टाउन बनाया, उसमें से एक तो बिल्कुल फारग हो गया ठोठा का, उसमें तो प्लाट्स ही नहीं बचे, और दूसरा जो लंगरपुरा का था उसका हाल आपके सामने है। आज तक उस पर कब्ज़ा नहीं दिलवाया जा सका। उस पर बहुत सारे लोगों की नज़रें रहीं और अभी भी हैं। और वहाँ पर भी जो बंदर बाँट हुई, कुरानदाजी भी जिस तरीके से हुई, यानी एहतजाज कर करके, जुलूस निकाल निकाल के वो कुरानदाजी की गई, और उसके बाद जिस तरह तकसीम हुई है प्लाटों की, वो भी एक अलग किस्सा है। यानी हमने तो करप्शन करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और बड़ी अफसोस की बात है, बहरहाल हमने तो, मैं समझता हूँ, हुकूमती सतह पर ज़लज़ले से कुछ नहीं सीखा। और अज़ाब जिसको कहते हैं, अज़ाब में और आजमाइश में फ़र्क यही होता है कि आजमाइश के बाद लोग संभल जाते हैं, और अज़ाब ये होता है कि लोग उसके बाद बिगड़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग बिगड़ गए, और अभी भी जो कोरोना की शक्ल में वबा है वो सबके सामने है। इसमें भी बाज़ लोग अपने वो प्लग लगा के, और उन्होंने शर्म उनको नहीं आती कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जो कौम समूद या कौम आद या कौम लूत या जो कौम नश्त व नाबूद हो गई, वो जिस तरह की हरकतें करते रहे, ये लोग भी जो साहिबान इख्तियार हैं, जिनके पास इस वक्त इख्तियार है, ये हरकतें कर रहे हैं। अभी भी आप देखें कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है, उसने अपने पास से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, और जो एहसास प्रोग्राम है उसका जो क्राइटेरिया है, उसमें गरीब आदमी जो है, जो बिल्कुल फारग किस्म का आदमी है माली लिहाज से, वो तो चले बात कर भी लेता है, मांग भी लेता है, और जो अमीर आदमी है उसके घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास का आदमी है, वो इस कोरोना वबा में बुरी तरह पिस के आया, वो ना मांग सकता है, सफ़ेद पोश आदमी है, उसकी ये ट्रेजडी है, और ऊपर से लॉकडाउन भी है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, इसको हमारी जो यहाँ की हुकूमत है, ये एड्रेस नहीं कर रही। एहसास प्रोग्राम पे ही तकिया किया हुआ है। उसमें भी जो है आप देख लें कि बहुत सारे लोग ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो सरकारी मुलाजिम हैं, और फिर ये है कि उन मुलाजमों की जो मुअत्तली की कार्रवाई हुई है, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, उनसे जो पैसे वसूल किए गए हैं, उसमें भी पैसे मारने की कोशिश की गई है। यानी ये हालत है हमारी। तो अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम फरमाए, हम पे अपना करम फरमाए, और हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह ताला का खौफ इन लोगों को तो है नहीं है,
तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम अपनी हिदायत की दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी हिदायत दे, और जिन लोगों को हिदायत मिलनी चाहिए उनको भी दे दे, अगर उनके अंदर ये कैपेसिटी है हिदायत वाली। सही। फैसल साहब, कल वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने एक दौरा फरमाया मदीना मार्केट का, चेला बाज़ार का और मुख्तलिफ़ जगहों का उन्होंने दौरा किया। दौरे में उन्होंने ताजरान से मुतालबा किया कि वो अच्छे से सफाई का ख्याल रखें, बाकी सारी चीज़ें मेंटेन करें, XYZ जो भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर इन चीज़ों पर सख्ती ना की गई तो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाएगा, जो लॉकडाउन में नरमी थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, दोबारा से लॉकडाउन होगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि ताजरों की मजबूरियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो मिडिल लोअर क्लास के ताजर हैं वो बड़ी परेशानी का शिकार हैं, और दुकानें खुलने से उनके घरों का रिज़्क़ जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। मुझे ये बताएं, जो दिहाड़ीदार गरीब मज़दूर थे, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हैं, उनका क्या है? क्या उनको कोई फैसिलिटेट किया गया है? क्या उनको कोई फैसिलिटेशन मिली है? क्या जिस तरह ताजरों को फैसिलिटेट किया गया है, क्या उनके लिए किसी ने कुछ सोचा है? क्या कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी गई है जो उनके लिए कुछ किया जाएगा? रिक्शा ड्राइवर बेचारा जो घर बैठा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जो घर बैठा है, जो दिहाड़ीदार मजदूर घर बैठा है, उनके लिए क्या है? मुझे ये बताइए। आपने मार्केटें खोल दी हैं, आपने सारी चीज़ें ओपन कर दी हैं, वो गरीब का पुत्र वो अपने बच्चों के लिए कपड़े कहाँ से लेगा, वो अपने लिए राशन कहाँ से लेगा, क्योंकि उसको तो आपने घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी। ये एक बहुत सा बड़ा मसला है, बहुत ही बड़ा मसला है, ह्यूज प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे मुजफ्फराबाद में 15,000 तो खाली रिक्शा ड्राइवर है, जो रिक्शा है। आप मुझे बताएं उनके लिए हुकूमत ने क्या किया? अच्छा शाह साहब, पहले मैं ये वो भूल गया बात करना कि आर्मी बरदरी ने जैसे ताउन किया, यहाँ पर उनके जो शनूक हेलीकॉप्टर्स आए और उसमें इमदादी सरगर्मियों में जिस तरह उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ पर जो ज़लज़ले के बाद रोड्स ब्लॉक हो गई थी, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है नामुमकिन बन गई थी। उन बड़े बड़े जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हमने देखा कि वो सामान के ज़रिए जगह जगह तक पहुँचाया गया। उसके बाद जैसे इमदादी टीमें हमने देखी मुख्तलिफ़ ममालिक की, तुर्की से आई, जर्मनी से आई, अमेरिका से आई, मुख्तलिफ़ जगहों से आए वो लोग। उन्होंने जिस तरह उनके पास जो इक्विपमेंट था उसके ज़रिए, हमारे पास तो छोटी छोटी आरियाँ थीं जिससे सरिया काटा जाता है, उनके पास जो इक्विपमेंट था वो हमने देखा, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ लोगों को मलबे के नीचे से बाहर निकाला। हमने देखा कि इमदादी कार्रवाइयाँ कैसे की जाती हैं, दुनिया में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो अभी तक हमारे पास नहीं आ सकी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद रेस्क्यू 1122 और इस तरह के इदारे बन गया, SDMA बन गया, और खैर वो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो NDMA के साथ है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ। उन लोगों ने जो तरबियत हासिल की और ये नए महकमे बने। तो बहरहाल ये उसी जो आलमी दुनिया, यहाँ पर सारी दुनिया जो है वो आलमी बरादरी आई, ममालिक आए, उनको देख कर ही सारा कुछ किया गया। हम उन सब लोगों के शुक्रगुज़ार हैं जिन लोगों ने यहाँ पर जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सारा, बिलखुसूस तालीमी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इमारत थी जो डैमेज हुई, उन सब को दोबारा तामीर किया और स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी। हमने देखी कि वादी जहलम में हमने देखी, नीलम में देखी, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने देखी जो इमारत तामीर हुई, स्कूल्स और कॉलेजेस, वो कमाल इमारत तामीर हुई। हम वो तामीर करने वालों के भी शुक्रगुज़ार हैं। मैं ये भूल गया था कहना, अभी मैंने मौका समझा तो मैंने ये बात कह दी। अब आ जाते हैं, ये रिक्शा ड्राइवर्स हैं, तकरीबन 6,400 या इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो काम कर रहे हैं। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, जैसे सुजुकी के ड्राइवर्स हैं, जैसे यहाँ पर वैगनों के ड्राइवर हैं, या जो कोस्टर्स में हैं उनके साथ साथ जो कंडक्टर्स होते हैं, ये अच्छी खासी तादाद है लोगों की जो कि मुतासर हुई है इस लॉकडाउन से। चूँकि ट्रांसपोर्टेशन तो मुकम्मल तौर पर बैनुल-ज़िलाई बंद है, प्राइवेटली लोग आ रहे हैं और बड़े महंगे दामों आ रहे हैं। उसमें भी लोगों ने बड़े पैसे छापे हैं जिनको शर्म नहीं आ रही।
बहरहाल ये वो मौके होते हैं जिनसे चोर चक्के और डकैत भी फ़ायदा उठाते हैं, और ज़ाहिर है अल्लाह वाले भी लोग मौजूद हैं जो कि फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको अजर अता फ़रमाए। लेकिन चोर डकैत भी साथ होते हैं जो कि हम देखते हैं कि वो ये कार्रवाइयाँ डालते रहते हैं। और पुलिस में और इंतज़ामिया में भी अल्लाह वाले मौजूद हैं जो फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं, जिनको इंसानियत का दर्द है। लेकिन इन शोबों के अंदर भी चोर और डकैत मौजूद हैं जिन्होंने इस सारे क्राइसिस से फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाया भी है। तो बाकी ये है कि ये जो जिन लोगों की आपने तज़किरा किया है जी, जो लोग इस वक्त बिल्कुल फ़ारिग हो चुके हैं माली तौर पर, इनकी तरफ ध्यान देना लोकल हुकूमतों का काम है। आप ये देखें कि आपको वज़ीर आज़म नज़र आते हैं, हालांकि वज़ीर आज़म की उम्र जो है वो ज़्यादा है, और उनको इस वक्त मैं सीरियसली ये बात कहता हूँ कि अपना ख्याल करना चाहिए और उन्हें घर में बैठना चाहिए। लेकिन आप देखें कि वज़ीर आज़म बावजूद पीराना साली के वो आपको नज़र आते हैं जगह जगह पे घूमते हुए, लेकिन वो मिनिस्टर्स बिलखसूस हल्का 3 से जिनको मुंतखब किया गया वो और दीगर मिनिस्टर्स जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से, आपको वो कहीं भी नज़र नहीं आते। तो उनको ये ख्याल करना चाहिए, उनको ये काम करने चाहिए जो इस वक्त वज़ीर आज़म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये काम नहीं है कि वो बाज़ारों में घूमें, वज़ीर आज़म का जो काम है वो उनको करना चाहिए। और ये जो बाकी लोग हैं इनको इनका काम है कि ये बाकी लोगों को देखें। ये जब इलेक्शंस में इन्होंने लिस्टें बनाई हैं, आप यकीन जाने इनके पास सारा डेटा मौजूद है, नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए भी मौजूद है, पिछले इलेक्शंस का भी मौजूद है। इन्हें मालूम है किस घर में क्या मामला है, तो ये बिल्कुल सारा काम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर रहे, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये लोग सेविंग्स जो इन्होंने की हुई हैं अगले इलेक्शंस में पैसा फेंकने के लिए मार्केट में, ये उस मेंटालिटी के ऊपर चल रहे हैं। तो अब इनका क्या किया जा सकता है? ये तो बस ये आदी हो गए हैं इन चीज़ों के। ये मुझे नहीं लगता ये सुधरने वाले हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। तो बस यही है कि हमें खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, और जो सिविल सोसाइटी जिस तरीके से एक पनप रही है मुजफ्फराबाद के अंदर और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के कुछ दीगर इलाकों में भी, सिविल सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।